कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? देखो पहले मैं कहा था और अब कहा हूँ, मेरे जैसे कुछ हटके लोगों का सब कुछ हटके ही होता है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। नागपुर का एक अनएजुकेटेड चाय वाला बिना पढ़े बिल गेट के साथ कोलैब करता है और खुद बिल गेट्स उस वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करता है। इंस्टाग्राम पे उस वीडियो पे अभी 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। डॉली लैम्बोर्गिनी में घूमता है, रोल्स रॉयस में घूमता है। पता है डॉली 10th फेल है और तुम डेली सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हो इस उम्मीद में कि तुम्हें ठीक ठाक एक नौकरी मिल जाए, या फिर रोज जॉब में जा रहे हो, ट्रेनों में धक्के खाकर, बसों में धक्के खाकर। चलिए भैया चलिए 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 दिव्यांग वाह भैया वाह देख रहे हैं। और तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि डॉली लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, पोर्शे में घूम रहा है, रोल्स रॉयस में घूम रहा है, दुबई जा रहा है। तुम खुद को सवाल पूछने लग रहे हो कि इतना पढ़ के मैंने क्या किया। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके संघर्षरत हूँ। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये है अंजलि अरोड़ा। इन्होंने अभी 4 करोड़ का घर लिया है। 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं? 4 करोड़ शायद उससे ज्यादा का है। एंड इनके इंस्टाग्राम पे बिल गेट्स से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। एंड ये करती क्या है? और तुम रोज पढ़ाई कर रहे हो, रोज जॉब में जा रहे हो, अपने आप को बहुत एजुकेट कर रहे हो एक नौकरी पाने के लिए। एंड उस नौकरी की जो सैलरी है, तुम ये 4 करोड़ का घर कब ले सकते हो? जरा कैलकुलेट कर लेना। ये है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। इन्होंने एक ही साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया कि मस्टैंग, जो कि 1 करोड़ की गाड़ी है, मस्टैंग में आ रहे हैं वड़ा पाव बेचने। एंड ऑफ कोर्स ये सब पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। लोग देख के जलते हैं, कहते हैं हमने क्या किया पढ़ाई करके। बट लेट मी टेल यू, रियलिटी कुछ और है दोस्त। वेट फॉर इट। बिल गेट्स, अ कॉलेज ड्रॉप आउट, दुनिया की सबसे अमीर आदमियों में से एक, अंधा पैसा। मार्क जुकरबर्ग, कॉलेज ड्रॉप आउट, ही इज अ सोशल मीडिया किंग नाउ, अंधा पैसा। स्टीव जॉब्स, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, आगे जाकर एप्पल कंपनी को बनाते हैं। रिचर्ड ब्रांसन, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, अंधा पैसा। जॉन डी रॉकफेलर, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर। इस आदमी को याद रखना, ये आगे हमारे स्टोरी में आने वाला है। लैरी पेज एंड सेनग्रे ब्रिन, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, आगे जाकर गूगल बनाते हैं। ट्रेविस कलनी, को फाउंडर ऑफ उबेर, अंधा पैसा। ये तो बाहर के थे। इंडिया के 2 मोटा भाई गौतम अडानी एंड मुकेश अंबानी, दोनों ही यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। एंड इधर डॉली चाय वाला, अंजलि अरोड़ा, एलवी यादव, जितने भी ऐसे हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ तुम, बचपन से जवानी निकल गई तुम्हारी पढ़ते पढ़ते, पर तुमने इतने पैसों का कभी शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसा दिया गया था। ये हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, रशियंस की एजुकेशन सिस्टम है, जिसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बनाया ही नहीं गया था, जिसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए, गुलामी करने के लिए, सवाल ना पूछने के लिए, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों का ऑर्डर फॉलो करने के लिए बनाया गया था। स्कूल कॉलेज से निकलो, जॉब करो, ऑर्डर फॉलो करो, 40 साल काम करो, फिर मर जाओ। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हें सिर्फ रटना सिखाता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, अपने सपनों पर काम करना नहीं सिखाता है, खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना नहीं सिखाता है, जिसकी वजह से अगर तुम सही पाथ पकड़कर पढ़ाई करते रहो तो तुम एंड में जाके या तो एक एवरेज सा जॉब कर रहे होगे या फिर बेरोजगार। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ना बचपन से 20-22 सालों तक पढ़ाई करके भी 48% फ्रिकिंग इंजीनियर्स इंडिया में बेरोजगार हैं। एवरी 2 इंजीनियर्स 1 engineer is unemployed. 36% of IIT graduates are unemployed. IIT Bombay graduate unemployed 36%. आपको ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं, जितने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है उससे कई ज्यादा लोग अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब जॉब तो है, पर जैसे उनकी पढ़ाई रही है, जैसे उनको जॉब मिलना चाहिए था, उससे बहुत नीचे के कैटेगरी के जॉब्स, लो सैलरी वाले जॉब्स वो कर रहे हैं। जैसे 2018 उत्तर प्रदेश में सरकारी पियोन की नौकरी निकाली गई थी। पियोन की नौकरी के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें से 3700 लोग पीएचडी होल्डर्स थे, जो कि पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। गेस करो इस पियोन की नौकरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? सिर्फ 5वीं कक्षा पास। 3700 पीएचडी होल्डर्स ये जॉब को करने के लिए राजी था, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है। एंड शायद तुम ये जानकर शॉक हो सकते हो कि
कि हमारा ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल इसीलिए ही बनाया गया था कि तुम स्कूल से कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग, खुद की सोचने की क्षमता ऐसे किल कर दिया जाए कि तुम जब कॉलेज से निकलो तुम्हारी इतनी एज हो जाएगा और तुम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, जिसके कारण तुम जॉब करने पे मजबूर हो जाओगे। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये सारे एजुकेशन सिस्टम से एक टाइम पे क्विट करा था, इंडिपेंडेंटली अपने ब्रेन को यूज किया था कुछ बनाने के लिए, इसीलिए उनके पास अंधा पैसा है। First, paint the picture of the incredible opportunity ahead of you. There's no need even to have a college degree. Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. तो क्या है इस एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री, किसने बनाया ये एजुकेशन सिस्टम, आओ देखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होता है 1806 में, द बैटल ऑफ येना एंड आर्मस्टेड। एक तरफ थे फ्रांस के नेपोलियन की आर्मी एंड एक तरफ था प्रशिया की फ्रेडरिक विलियम थर्ड की आर्मी। ये प्रशिया पहले एक स्टेट हुआ करता था जहां पर अभी करंट टाइम पे जर्मनी है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई चलने लगता है एंड इस वॉर में नेपोलियन विजेता बनता है, फ्रेडरिक विलियम थर्ड हार जाता है, प्रशिया हार जाता है। रीजन क्या था? एक तरफ जहां नेपोलियन की आर्मी अपने लीडर्स की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रशिया की आर्मी अपने लीडर्स की ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे थे, वो सिर्फ अपने हिसाब से लड़ रहे थे। एक फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में अपने लीडर्स की ऑर्डर फॉलो करते हुए नहीं लड़ रहे थे, जिसकी वजह से इस वॉर में प्रशिया हार गया। ये प्रशिया जो है वो पर्शियन नहीं है, वो जो पर्शियंस थे वो नहीं है, ये अलग है। वो पर्शियंस, ये प्रशिया, ये दोनों अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग है। ठीक यहीं से सारा खेल शुरू होता है। प्रशियन लीडर्स फिर बहुत सोच में आकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक 8 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन। इसमें अपने राज्य के पूरे पॉपुलेशन के बच्चों को एक ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेंगे। उनको 6 साल से लेकर 14 साल तक एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, रीडिंग राइटिंग सिखाया जाएगा। लेकिन मेन मोटिव तो ये था कि उनको एक ट्रेंड सोल्जर बनाया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर सके। उनके पूरे पॉपुलेशन के बच्चों को आने वाले समय में एक डिसिप्लिन्ड, ब्रेनलेस, ओबीडियंट जो सिर्फ आज्ञा का पालन करेगा, सिर्फ लीडर्स की बात माने, जो लीडर्स की सम्मान करे, ब्लंटली ऑर्डर फॉलो करने वाले, एक स्लेव मेंटेलिटी वाले सोल्जर्स बनाए जाएंगे। रोज स्कूल जाते हो, क्लास में टीचर आते ही तुम खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्लास में टीचर रहते हुए पैर में पैर उठाकर मत बैठो। स्कूल में यूनिफॉर्म भी रखा जैसे सोल्जर्स की होती है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स की होती है। पानी पीने के लिए तुम्हें 1000 बार परमिशन लेना पड़ेगा, वॉशरूम जाने के लिए तुम्हें 1000 बार परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर टीचर परमिशन ना दे तो उसमें ही बैठे रहो, सिर्फ उनका ऑर्डर फॉलो करो। अरे क्लास में तुम बात तक ना कर पाओ, इसलिए क्लास मॉनिटर रखा जाता है। ऐसे ही तुम्हारी खुद की इंडिपेंडेंस खत्म करा जाता है। दिन में 24 ही घंटे होते हैं, हर रोज 5 से 6 घंटे स्कूल में ही चला जाता है। 4:30-5 बजे घर पे आते हो। अब तो पूरा शाम है, पूरा रात है सोचने के लिए। नहीं, तुम्हें स्कूल में होमवर्क दे दिया जाता है ताकि तुम जब स्कूल से निकलो फिर घर में आके भी बुक्स में ही घुसे रहो और कुछ सोचने ही नहीं दिया जाए तुम्हें। और अगर होमवर्क ना करो तो तुम्हें स्कूल में मिलेगा पनिशमेंट। इसी तरह हर रोज 10 साल 12 साल तक धीरे धीरे तुम्हारी खुद से सोचने की क्षमता खत्म कर जाता है। सिर्फ बुक्स पढ़ना है तुम्हें, बुक्स में घुसे रहना है। जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उस बुक्स में तुम्हें घुसे रहना है ताकि वो बच्चा रशिया में एक ट्रेंड, एक ब्रेनलेसली सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो करने वाला सोल्जर बन सके। साल था 1810, प्रशिया में कंपलसरी एजुकेशन लागू हो चुका था एंड प्रशियन लीडर्स ने देखा ग्रेट, इट्स ग्रेटली वर्किंग मैन। पूरे प्रशियन पॉपुलेशन को इस एक सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता था। एक प्रशियन फिलोसोफर ने ये तक बोल दिया, Education should be aimed at destroying free will so that after peoples are thus schooled, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. When the technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen. पूरा सिस्टम ठीक वैसे ही काम कर रहा था जैसे इसको डिजाइन किया गया था एंड ये सिस्टम एक आदमी को इम्प्रेस कर देता है, एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, हॉर्समैन, जो 1837 में मैसेच्यूसेट्स में न्यूली बने बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी बने थे। हॉर्समैन बहुत पैशनेट थे अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने को लेकर। हॉर्समैन आइडिया लेने के लिए उस वक्त बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करते थे। उस टाइम पे ना मोस्टली चर्चेस पे या बहुत ही प्राइवेट में कुछ अमीर लोग पैसे देकर एक रूम टाइप बनाते थे जहाँ पे सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही जाते थे एंड वहाँ पे बच्चे को रीडिंग राइटिंग वगैरह सिखाया जाता था। उस टाइम पे इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चल रहा था। सो हॉर्समैन यूरोप टूर पे निकले थे, एक्सप्लोर करते करते प्रशिया जा पहुंचे एंड वहाँ पर हॉर्समैन ने देखा कि यही वो एजुकेशन सिस्टम है जो वो ढूंढ रहे थे। हॉर्समैन हेवीली इंस्पायर्ड थे इस एजुकेशन सिस्टम से। हॉर्समैन अमेरिका वापस आए एंड अपने कमिटी के साथ बैठकर 1852 में एक मैंडेटरी एजुकेशन पॉलिसी लाया। Education, knowledge is not the province of the few. God gave every individual a brain, no matter how low his birth or slim his pocketbook.
जो कि हेविली इन्फ्लुएंस था इस प्रशियन सिस्टम से। अब पॉलिसी तो बना लिया था, And if a nation is ever to, it will require the free institutions that can only grow from a broad and enlightened educational system. पर इतने मासेस में ये पब्लिक एजुकेशन करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? यहाँ पर एंट्री होता है एक विलेन की, वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने टाइम बाय टाइम मिलियंस ऑफ डॉलर उस टाइम पे 1902 में इस सिस्टम के पीछे इन्वेस्ट करते गए, इस सिस्टम को ग्रो करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे उनका फायदा छुपा था। उस पीरियड ऑफ टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था एंड उनका एक जायंट ऑयल कंपनी था। प्रॉब्लम ये था कि इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की बहुत कमी थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। अब तुम धरती पे आए हो, खाना खाओगे, जिंदा रहोगे, मर जाओगे। तो पहले के लोग सीधा खाना ही उगाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खाते थे और जिंदा रहते थे। पहले के लोग फैक्ट्रीज में जाकर काम नहीं करते थे किसी और के लिए ताकि कोई और अमीर बने, फिर वहां से पैसे लाए, फिर खाना बनाए, फिर खाए, फिर जिंदा रहे। ये सिस्टम नहीं था। तो रॉकफेलर को बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत थी अपनी फैक्ट्रीज के लिए, तो उन्होंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को फंड करा। फिर रॉकफेलर ने अपने हिसाब से उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करा, शेप करा, ताकि स्कूल में बचपन से ही अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को किल करा जाए। एंड जब तुम स्कूल कॉलेज से निकलोगे, एक एज के ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे, तुम पे प्रेशर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे एंड मजबूरी में तुम्हें जॉब करना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग स्कूल तुम्हें वर्कर्स बनने के लिए ट्रेन करा गया है 12 साल, ना कि थिंक करने के लिए। As Rockefeller said, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. And ऐसे ही अमेरिका में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ बाय द नेम ऑफ रीडिंग, राइटिंग, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ाया गया। अमेरिका में ये 1852 में स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स अपने वहां यूके में साल 1870 में एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट के तहत ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पर उससे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। ये जिम्मेदारी जिसके ऊपर था उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। देखो, इंडिया में ब्रिटिश राज 1757 से स्टार्ट हो गया था, पर उनके सामने एक दिक्कत था कि वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। वो थे अलग कल्चर के, हम थे अलग कल्चर के, उनका लैंग्वेज अलग, हमारा लैंग्वेज अलग। तो इतनी बड़ी इंडिया की सिस्टम को चलाने के लिए, जो एक्सपोर्ट वगैरह होते थे, सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें सोल्जर्स भी चाहिए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी चाहिए थे। तो उन्होंने सोचा कि इन इंडियन में से ही कुछ अपर क्लास लोगों को एजुकेशन दिया जाए, जो कि आगे जाके हमारे लिए काम कर सकेगा। तो मैकाउले ने इंडिया की ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को देखा एंड बोला ये तो बहुत ही बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो मैकाउले ने वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस किया। इसी पर्शियन मॉडल को लेकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जहां पे वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश मेन प्रायोरिटी है। एंड तभी से ये सिस्टम अभी तक ऐसे ही चला आ रहा है। बट ऑफ कोर्स सभी जगहों में एग्जैक्टली सेम फॉलो नहीं करा जाता है। तो ये पर्शियन मॉडल जब पॉपुलर होना शुरू हुआ था, सारे कंट्रीज ने इसको लिया था एंड अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने कंट्रीज में अप्लाई करना लग गए थे। तो एग्जैक्टली सेम नहीं फॉलो होता है, पर वही है, बेसिक फॉर्मेट सेम ही है। हमारे स्कूलों में ना सबसे पहले शिक्षा स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को देना चाहिए। टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं आता। एक तो आएंगे और बोलेंगे चलो खड़े हो, किताबें खोलो, पढ़ना शुरू करो। और अगर कोई बच्चा रीडिंग ना पढ़ सके तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको पूरे क्लास के सामने इंसल्ट करा जाएगा। अगर कोई बच्चा फ्लुएंटली रीड नहीं कर पा रहा है तो गलती किसकी है? टीचर्स की है। वो सिखा ही नहीं सके बच्चे को, वो बच्चे को ठीक से कभी गाइड ही नहीं कर सके, बच्चे को उस सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा कर सके, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया। बच्चे को अगर सब आता तो वो स्कूल क्यों आता? उसको नहीं आता है इसीलिए स्कूल आते हैं ना। तो सिखाओ। वो अगर सवाल पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, वो सच में जानना चाह रहा है। टीचर्स अगर क्लास में आके पढ़ाएंगे भी तो बोरिंग तरीके से। कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, अगर वो पढ़ाए और स्टूडेंट्स की जगह उनको ही बिठा दिया जाए तो उनको खुद समझ में नहीं आएगा। पढ़ाना है सिर्फ इसीलिए 40 मिनट तक पढ़ाते हैं, मूड नहीं है पढ़ाने की। और ये पनिशमेंट क्यों देते हो? बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे की अगर इंटरेस्ट नहीं है तो गलती टीचर्स की है। टीचर्स को ऐसे समझाना है एक एक सब्जेक्ट कि वो जानने के लिए उत्सुक हो जाए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को जगा देना है उस सिलेबस के प्रति, उस कॉन्सेप्ट के प्रति। स्कूल्स बच्चे की क्यूरियोसिटी ही नहीं जगाते हैं तो बच्चा पढ़ने में फोकस कैसे करेगा? आपने नहीं सिखाया देश की सिस्टम कैसे चलती है, कंट्रीज कैसे चलते हैं। आपने ही नहीं सिखाया कि पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती है। आपने नहीं सिखाया कि कॉन्सेप्ट को समझा एक्चुअली जाता कैसे है। और पनिशमेंट दे देते हैं बच्चों को, जैसे कहीं के राजा हो और वो उनके स्लेव हो। Punishment is a terrible concept. Punishment means that you made a mistake and you're being punished. I think instead of punishment, how would I deal with it differently, not to make that mistake? So that learning should come from the mistake, not punishment. The key is really to understand what your mistakes and weaknesses are so that you can learn from them.
बट ऑफ कोर्स सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, बट मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरे पहचान के एक बच्चे की स्कूल में उसका एक दोस्त था, उनका कंप्यूटर क्लास चल रहा था। सब उस रूम में कंप्यूटर में बैठे हुए थे। तो उस फ्रेंड को, उस बच्चे को थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता था। तो स्कूल का माउस अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही स्लो होता है, लो क्वालिटी का होता है। तो वो बच्चा थोड़ा सा सेटिंग में गया ताकि माउस की थोड़ा स्पीड बढ़ा सके। टीचर वो देख लेता है कि वो उसने सेटिंग खोला है। टीचर को गुस्सा आता है कि तुम्हें जिस लिए कंप्यूटर में बिठाया गया है तुम वो छोड़कर दूसरी चीज में क्यों जाओगे। सिर्फ माउस की स्पीड बढ़ा रहा था वो, उसके लिए उसको वहां से उठाकर सबके सामने 100 बार उठक बैठक लगाया जाता है। अब आप ही सोचो, जिंदगी में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए सोचेगा? जितना कहा जाएगा उतना ही करेगा, अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा दौड़ाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको वहां पे रोक दिया गया। उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, उसकी जानने की क्यूरियोसिटी को वहां पे किल कर दिया गया। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे स्टोरीज पब्लिक स्कूल में बहुत कॉमन है। एंड यही तो था, एग्जैक्टली यही तो था पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की गोल। आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ब्रोकन, इट डज एग्जैक्टली एज इट वाज डिजाइन्ड टू। अरे आप इंडिया में सरकारी स्कूलों में चले जाओ, मेजॉरिटी 10th के बच्चों को कंप्यूटर में एक फोल्डर तक बनाना नहीं आता है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं बुक्स, पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अरे फिनलैंड चले जाओ, दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल सिस्टम है। Cake for the cameraman, 1 cake for me, and 2 coffees. How much is it? €2 and 60 cents. How much change? €2 and 40 cents. And there's even a PlayStation in the corner. स्कूल से ही बच्चों को सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में, न्यूज़पेपर्स के बारे में, एल्गोरिथम्स के बारे में, फेक न्यूज के बारे में, मीडिया क्रिटिसिज्म के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया जाता है। Media literacy is not one single subject. We talk about fake news. Then in maths, we might focus on statistics and algorithms. The students learn about images, how photos are edited. बचपन से ही स्कूल में उनको इंटरनेट का एक्सेस दे दिया जाता है। We want to inform about all the technological aids and all the new stuff that has been invented. The main goal is that everyone find something where they are good at. फिनलैंड दुनिया की सबसे बेस्ट स्कूल सिस्टम है और यहाँ 10-10 सालों तक एक ही चैप्टर पढ़ाया जा रही है कि कितने प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। वही बच्चों वाली चीजें। अरे भाई, एक दिन स्कूल में स्क्रीन लगाओ, एक हफ्ता पूरा कॉस्मोस चला दो, टीचर स्टूडेंट सब मिलके देखो। हर दिन स्कूल के टाइम के बाद 40 मिनट और रह जाओ, सारे एपिसोड चला दो एक हफ्ते तक। जिस जिस पोर्शन पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है टीचर्स वहां पे पॉज करके एक्सप्लेन करे। ये सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या 10-10, 20-20 सालों तक ये पढ़ाते रहते हो यार? तुम्हें इंटेलिजेंस नहीं बनाएंगे, उल्टे तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुम्हें क्यों नहीं आता। ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को, सवाल पूछने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म करेंगे। बोलेंगे कि बुक्स में जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ो, वही सुनो, वही लिखो। नो सवाल, सिर्फ बुक्स में जो लिखा है वही फॉलो करो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्शियन सिस्टम वाज। पूरे देश की जनता को सिर्फ एक सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो, जिस सिस्टम में बचपन में जाएंगे तो क्रिएटिविटी, जॉय, ग्रेट फ्यूचर थिंकिंग, ग्रेट लर्निंग के लिए। बट 12 साल बाद स्कूल से जब निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम तुम एक फैक्ट्री वर्कर बन के निकलोगे। ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही डिजाइन किया था इंडिया में ये सिस्टम। लोग पढ़े, तैयार हो, उनके लिए काम करे, पर कोई सवाल ना पूछे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कभी ना सोचे। जबकि हमारा इंडियन सिस्टम का ये कल्चर था ही नहीं। हमारा सिस्टम तो गुरुकुल था, मकतब था, मदरसा था, जहाँ पे स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहकर प्रैक्टिकली रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चीजें सीखता था। जो पढ़ाई होती थी खुले में, जहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग, सोचने का बहुत ज्यादा महत्व था। क्या लगता है ऊपर बैठे लोगों को ये सब पता नहीं है? जो ये सिस्टम को चला रहे हैं, जो ये सिस्टम की बुक्स की सिलेबस डिसाइड करते हैं, उनको पता नहीं है इस सिस्टम के बारे में? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? आप भाजपा सरकार बना दो, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा देगी। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, इसीलिए ही तुम्हें स्कूल में पैसों के बारे में, रियल लाइफ के बारे में, पूरे देश की सिस्टम्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में तुम्हें कुछ कभी सिखाया नहीं जाता है। सिर्फ बाबर अकबर की मौत कब हुई थी, शाहजहां की कितनी शादियां थी, वो काम आएंगे तुम्हारे। पूरे दुनिया के बिलियनियर्स जिनका मैंने नाम लिया, वो सारे इस सिस्टम को समझ चुके थे एंड उन्होंने एस्केप किया। एंड इवन डॉली चाय वाला, वड़ा पाव वाली गर्ल एंड जितने भी सारे थे, ये सारे सिस्टम से बाहर आकर एक्चुअली अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर बिलियनियर बनते हैं। तो क्या स्कूल्स ना जाए? बहुत ही बेकार है, पढ़ाई छोड़ दे? ब्रो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगे, तुम लाइफ में इससे ही आगे बढ़ोगे। पर
ये सिस्टम शायद गलत है। जहां पर तुम्हारे एजुकेशन के साथ क्रिटिकल थिंकिंग को किल करा जाएगा, जहां पर तुम्हारी खुद की दिमाग इस्तेमाल करने के लिए रोका जाएगा, जहां पर तुम्हें सवाल पूछने के लिए रोका जाएगा, वहां पर गड़बड़ है। एंड पता है, शायद इस बुरे सिस्टम की वजह से टैलेंटेड लोग इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। शांतनु नारायण, द सीईओ ऑफ अडोबे, सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल, सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, सीईओ ऑफ IBM, सीईओ ऑफ यूट्यूब इंडियन है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बहुत लंबी है। ये सारे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, पर सीईओ इंडियंस हैं, जो कि इंडिया में अभी नहीं रहते। सबकी सिटीजनशिप अमेरिका की है। ये डेटा देखो, 2018 में 1,34,000 से ज्यादा लोग इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिए और बाहर चले गए। सिमिलरली 2019 में 1,44,000 पीपल, 2020 में 85,000 पीपल, 2021 में 1,63,000 एंड 2022 में 2,25,000 से ज्यादा लोग अपने इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिए। क्यों? टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़कर चले जा रहे हैं। कुछ तो कमी है ना सिस्टम में, कुछ तो प्रॉब्लम है ना इंडिया में। 2022 में सिर्फ 7.5 लाख लोग बाहर पढ़ने के लिए गए। क्यों? शायद इंडिया में कुछ कमी है, इसीलिए ना। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो टैलेंटेड लोग इंडिया छोड़ के चले जाएंगे एंड इंडिया में रह जाएंगे सिर्फ ऐसे लोग। पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। हिंदू राष्ट्रीय है, बनना चाहिए। सिलेंडर 2,000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को ही। हिंदू राष्ट्र तो भाई होगा ही। 1,000 बिलियन डॉलर, 1,000 बिलियन डॉलर। अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा, 5,000 करोड़ अरब, 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, विपक्ष रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र खत्म। अब डॉली चाय वाला, वायरल वड़ा पाव गर्ल एंड अंजलि अरोड़ा, ये सारे किसी सरकारी या प्राइवेट एवरेज नौकरी करने वालों से ज्यादा कमाते ही है। जैसे कि डॉली चाय वाला दिन में 500 से 600 कप चाय बेच लेता है एंड हर कप में वो 7 रुपए प्रॉफिट बना लेता है, जिससे उसके महीने की इनकम हो जाता है 1 लाख प्लस पर मंथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइड किया मासेस तक। उन्होंने इस ट्रैप से बाहर आकर अपने दिमाग को इस्तेमाल किया और कुछ सोचा कि क्या करा जा सकता है, इसलिए वो कमा रहे हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग कि यहाँ पे एजुकेशन लेकर कोई इतना नहीं कमा रहा। बहुत सारे लोग, कई टीचर्स और बहुत सारे प्रोफेशंस में इससे बहुत अच्छे कमाते हैं, बट क्योंकि वो इतने वायरल नहीं है, सोशल मीडिया पे हाइप नहीं है, तो लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, पर वो कमा रहे हैं अच्छे। मैं बात कर रहा हूँ इस सिस्टम की जो हमारे अंदर की सवाल पूछने के कीड़े को मार देता है। मैं डॉली चाय वाले की इंस्टाग्राम चेकआउट कर रहा था एंड मैं देख रहा था कि लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, एजुकेशन इज अ स्कैम, एजुकेशन इज अ स्कैम, एजुकेशन इज अ स्कैम। एजुकेशन इज नॉट अ स्कैम, एजुकेशन इज अ गिफ्ट। मे बी द सिस्टम इज बट नॉट एजुकेशन। ब्रो, तुम फेक चीजें देख रहे हो, ये सिर्फ शो ऑफ है। ये तुम देख रहे हो कि लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, रोल्स रॉयस एंड वहां पे वो मस्टैंग लेके घूम रहा है, ये दुबई जा रहा है, ये सब दिखावा है, ये सब शो ऑफ है। ये लोग क्या करते हैं, ये डॉली एंड वड़ा पाव गर्ल जिनके पास गाड़ियां हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। गाड़ी में आप वीडियो बना लो कि मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप वीडियो बना लो, तो मेरी जो गाड़ी की एजेंसी है वो थोड़ा प्रमोट भी हो जाएगा और आपकी वीडियो भी बन जाएगी। जैसे वड़ा पाव वाली गर्ल की मस्टैंग, वो एक एजेंसी का था एंड लोग सोच रहे हैं कि वो उसने खरीद लिया है। जैसे डॉली की ये रोल्स रॉयस वाली वीडियो बहुत वायरल गया था, पर ये उसने कोलैबोरेशन में वीडियो बनाया है, उसने खरीदा नहीं है। लैम्बोर्गिनी भी उसकी नहीं है, वो किसी और की है, उसको तो चलाने भी नहीं दिया, सिर्फ वीडियो बना के हटा दिया वहां से कि तू खिसक बाजू में, मैं चलाता हूँ, तू बैठ के वीडियो बना ले। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उसकी टोटल नेटवर्थ है 10 लाख रुपए की। उसके पास सिर्फ एक ये R15 है। देखो, सोशल मीडिया के दिखावेबाजी में आकर अपनी पढ़ाई मत बंद कर दो, चाय की दुकान मत खोलने लग जाना। एजुकेशन इज नॉट अ स्कैम, दिस सोशल मीडिया पोस्ट इज अ स्कैम। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग, पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही बेस्ट वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।